देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और ये देश और देशवासियों के लिए गर्व की बात है। लेकिन सियासी खेमों में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि विपक्षी एकता एक बार फिर से फेल हो गई। कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग की खबर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। क्रॉस वोटिंग पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके सामने एक आंकड़ा रखते हैं। विपक्ष की ये हार कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यशवंत सिन्हा को देश के 3 राज्यों में एक भी वोट नहीं मिला। आंध्र प्रदेश में कुल 173 विधायकों ने वोट डाला और ये सभी वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले। वहीं नागालैंड में सभी 59 और सिक्किम में सारे 32 विधायकों ने मुर्मू को अपना समर्थन दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां मुर्मू को वोट ना मिले हों, यानी हर राज्य से मुर्मू को समर्थन मिला है। और शायद यही वजह रहा कि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को भारी मतों से हराया। द्रौपदी मुर्मू के वोट वैल्यू की बात करें तो 6,76,803 है। वहीं यशवंत सिन्हा की वोट वैल्यू 3,80,177 रही। द्रौपदी मुर्मू को जन्मभूमि उड़ीसा और कर्मभूमि झारखंड दोनों जगह से वोट मिले। वहीं यशवंत सिन्हा को उनकी जन्म और कर्मभूमि झारखंड में काफी कम वोट मिले। विपक्ष के कई वोटों में एनडीए के खेमे ने सेंधमारी की। इस बार 13 राज्यों में 119 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की बात सामने आ रही है। वहीं करीब 17 सांसदों ने भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। कहां कितनी क्रॉस वोटिंग हुई, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। असम में सबसे ज्यादा 22, एमपी में 19, महाराष्ट्र में 16, गुजरात में 10, झारखंड में 10, मेघालय में 7, बिहार में 6, राजस्थान में 5, गोवा में 4, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में 1-1 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। सबसे पहले विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान किया गया था और बाद में बीजेपी ने मास्टर चाल चलते हुए द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया था। मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। द्रौपदी का नाम सामने आते ही विपक्षी एकता में फूट पड़ गई। सबसे पहले बीजेडी और वाईएसआर ने कांग्रेस का समर्थन देने से मना कर दिया। इसके बाद फिर मायावती, बीएसपी और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एनडीए के समर्थन में आ गई और फिर उद्धव ठाकरे गुट ने भी बीजेपी के समर्थन में आ गए और उन्होंने वोट भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दिया। ये आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है। राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को बहुत ही सोच समझकर उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी लंबे समय से इस कोशिश में जुटी थी कि वो आदिवासियों के बीच सबसे भरोसेमंद पार्टी के तौर पर जानी जाए। आंकड़े बताते हैं कि देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.9% है और देश की 47 लोकसभा सीटें और 487 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हालांकि सियासी तौर पर आदिवासी समुदाय का असर इससे कहीं ज़्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 47 आरक्षित सीटों में से 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में आदिवासियों की नाराजगी के चलते नुकसान भी उठाना पड़ा। खासकर झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हार मिली थी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनवाकर बीजेपी ने आदिवासी समाज के बीच अपना आधार और मजबूत कर लिया है। ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने यूपी चुनाव में साबित कर दिया था कि उनके साथ दलित वोटर भी हैं और अब एसटी वोट के बीच भी बीजेपी की जबर एंट्री हुई है। चलिए अब आपको एक मैप दिखाते हैं और ये मैप राष्ट्रपति चुनाव की है। आप इस मैप को देखेंगे तो करीब करीब हर राज्यों में भगवा दिखाई दे रहा है। बहुत कम जगह पर आपको ग्रीन दिख रहा होगा, यानी एनडीए के मुकाबले विपक्ष कहाँ खड़ा है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। विपक्ष को इस समय भारी मंथन की आवश्यकता है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए विपक्ष को इस बात का मंथन करना होगा कि एकजुटता कैसे बरकरार रहे ताकि वो बीजेपी को आने वाले चुनाव में चुनौती दे सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।